कानपुर में कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन हुआ, जिस दौरान कांग्रेस सपा और आप के कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा को जिताने की अपील की। इस दौरान आर्यनगर से सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, कैंट विधानसभा सपा विधायक मोहम्मद हसन रूमी, कांग्रेस के पूर्व विधायक सोहेल अंसारी समेत अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। लोकतंत्र के सबसे महान पर्व लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। छत्तीसगढ़ में प्रथम चरण का चुनाव भी खत्म हो चुका है और लगातार यहाँ के जो प्रत्याशी है लगातार अपना पसीना बहाते हुए लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज हम खड़े हैं दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में और हमारे साथ हैं दुर्ग लोकसभा के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राजेंद्र साहू जी। उनसे जानेंगे कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर, क्या कुछ विषय को लेकर लोगों के बीच वो जा रहे हैं और वो लगातार वोट की अपील कर रहे हैं। हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं। कार्यकर्ता पूरे मुस्तैदी के साथ कांग्रेस के प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं और जनता का भरपूर आशीर्वाद मुझको कांग्रेस पार्टी को मिल रहा है। मुद्दे बहुत से हैं, जैसे हमारे जो भूमिहीन श्रमिक को 7,000 रुपये मिलता था वो बंद हो गया है मिलना। बेरोजगारी भत्ता देना बंद कर दिए हैं। 2 रुपये किलो जो गोबर खरीदी चल रही थी वो बंद हो गया है। फल और सब्जी की खेती करने वाले लोगों को 10,000 रुपये सालाना प्रति एकड़ दिया जाता था, वो भी बंद हो गया है। लोग देख रहे हैं कम मिलेगा। राशन में कटौती की जा रही है। ऐसे बहुत से मुद्दे हैं और काला धन लाना, 2 करोड़ रोजगार देना, ये सब जो छलावा था इसको जनता समझ चुकी है। चूंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 पार सीट आने का दावा करते हुए नजर आ रहे हैं, इसे किस दृष्टि से देखते हैं? क्योंकि अब प्रथम चुनाव तो हो चुका है, अब 3 चुनाव के चुनाव और बचे हुए हैं, तो इसे आप किस दृष्टि से देख रहे हैं? देश की जनता जान चुकी है और समझ चुकी है। ये जो नारा देने का जो प्रयास किए ये विफल है और संविधान को बदलने का जो प्रयास कुछ लोग कर रहे हैं उसको, आरक्षण की स्थिति क्या रहेगी आने वाले समय में, उसको देश की जनता समझ चुकी है। चूंकि लोगों के बीच आप जा रहे हैं, दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में 9 विधानसभा आते हैं, लगातार आप लोगों के बीच जा रहे हैं, तो सबसे पहली जन समस्या क्या कुछ उभर के आ रही है? चूंकि अगर आप चुनाव जीत के अगर आप आते हैं तो सर्वप्रथम लोगों के लिए क्या कुछ पहले प्राथमिकता आपके द्वारा की जाएगी? सबसे बड़ी समस्या है देश में विकराल समस्या बेरोजगारी है। पढ़े लिखे लोग खाली घूम रहे हैं और जो हमारे असंगठित मजदूर भी हैं वो भी रोजगार की तलाश में हैं। सबसे पहले रोजगार के नए अवसर 10 सालों में कहीं पैदा नहीं हुए और पढ़ लिख कर लोग और उसके परिवार आज भी परेशान हैं। बढ़ती हुई महंगाई है, पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम बढ़ रहे हैं, खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों के दाम बढ़ रहे हैं, कीटनाशक दवाइयों के दाम बढ़ रहे हैं, आपके खाद और बीज का दाम अभी बीच में बढ़ा है। तो ये देश के जनता के साथ, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ अन्याय हो रहा है। चूँकि देखा जाए तो अभी यहाँ पे विजय बघेल जी जो कि अभी भी आपके साथ सामने मैदान में नजर आ रहे हैं, उनका कार्यकाल को किस नज़र से देखते हैं? क्योंकि 5 साल उन्होंने यहाँ पे सांसद थे वहाँ पे, तो क्या कुछ उनका प्राथमिकता दिखा, क्या कुछ आपको नेगेटिव दिखा जो आप लोगों से आप वोट मांग रहे हो उनके सामने इस बार चुनाव को फेस कर रहे हैं? 5 साल जनता के बीच में गए नहीं, ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे जनता याद रखे। ट्रेनें बंद होती रही और वो ध्यान नहीं दिया। सेक्टर 9 का अस्पताल है, उसकी भी स्थिति लोगों से छुपी नहीं है और वो उस पर कुछ नहीं बोलते। ठेका श्रमिक है, बीएसपी श्रमिक है, इनकी भी बातों को लेकर उन्होंने ना कभी सेल प्रबंधन से बात किया और न ही आपके सदन में कभी बात रखी। ये जनता जान रही है, तो वो निष्क्रियता उनकी नज़र आती है। लोगों से किस प्रकार का आपको प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है? कितना आप अपनी जीत के लिए आश्वस्त थे कि किस प्रकार से आप जीत हासिल करेंगे? अच्छे लीड से जीतेंगे और लोगों का भरपूर आशीर्वाद मिल रहा है।
तो ये थे हमारे साथ दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी राजेंद्र साहू जी, जिनसे हमने जाना कि क्या कुछ मुद्दों को लेकर, क्या कुछ बातों को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं। आगामी दिनों में देखना यह होगा कि किस प्रकार से यहाँ पे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र में कौन कितने अधिक मतों से जीतता है। कैमरा पर्सन राज यादव के साथ रवि कुमार सोनकर, अनादिल टीवी।